बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक है। मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी, शेयर करी, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे से और बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों से बने हुए छोले। और जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप फटाफट ये बना सकते हैं। और इसका आसान तरीका ये भी है कि आप 1 किलो छोले लें, उबाल के रख दें, आधे इस्तेमाल कर लें, आधे उठा के रख दें। फिर कभी कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं तो आप फटाफट इनको बना सकती हैं। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो छोले लिए हैं, ये थोड़ी सी इमली है, ये मैंने 4 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, इनको बारीक चॉप कर लिया है। ये 4 अदद आलू हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने उबाल के और बारीक बारीक सा काट लिया है। ये 5 हरी मिर्ची हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये हरा धनिया है और इसमें पुदीना है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये टमाटर हैं 4 अदद, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अच्छा, इसमें डले गए ये बेसन हम अभी आपको बताते हैं किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये मैंने हस्बे ज़ायका नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्चें हैं और ये चाट मसाला है। ये मैं अभी आप डाल रही हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी आइंदा रेसिपी में इसकी तरकीब भी आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से मैंने बना के काफ़ी स्टोर कर रखा है। तो ये हम लोग दही बल्ले बनाते हैं, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। अब ये मैंने एक भगोना ले लिया है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाले। 1 गिलास मैंने पहले डाल दिया था, बॉयल हो रहा है, इस पर 1 गिलास और डाल दिया। ठीक है, ये 2 गिलास पानी डाले मैंने और इसमें मैंने ये बेसन 4 चमचे मैंने बेसन के इसमें डाल दिए। ठीक है, बेसन के डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करके धीमी आंच पे इसको पकाते रहें। ये देखिए मिक्स हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बड़े यूनिक तरीके के मैं बना रही हूँ और ये आपको बहुत पसंद आएंगी। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ारों में और उसमें ये इस तरह के बने हुए होते हैं और हम लोगों को बड़े पसंद आते हैं। और हम लोग सोचते हैं किस तरकीब से इन्होंने बनाए हैं कि ये बड़े बेहतरीन और बड़े जायके के लगते हैं। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हस्बे जायका जितना आप पसंद करते हैं, और 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे और इसको भी पका दें। इसके साथ साथ इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये आपको अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए, ये आप देखिए अच्छी तरह ये मिक्स हो गया और ये थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ गया। अब इस जगह जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़े से टमाटर डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था। 4 अदद टमाटर हैं, ये डाला हमने। ये प्याज डाल दी हमने, इसको चलाते रहें। उसके बाद हमने ये आलू भी इसमें डाल दिए और ये हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें आप कम भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा स्पाइसी आप खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने इसमें डाल और हमने थोड़ा सा धनिया, बाकी हम आगे डालेंगे और इसको धीमी आंच पे आप पकाएंगे। थोड़ा सा ये नरम हो। ये बिल्कुल रेडी हो गया और इसको देखा बिल्कुल तैयार है ये इस कंडीशन पे। ठीक है, आंच बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा क्योंकि ये एकदम गाढ़ा नहीं हो जाए। ये मैंने 2 गिलास पानी लिए थे और उसमें 4 चम्मच मैंने पहले बेसन डाला था और उसके बाद मैंने नमक डाला, इसके मिर्चें डाली और फिर ये सारा हरा मसाला डाल दिया। जब इस तरह हो जाए तो आप ये छोले डाल दें इस तरह। देखिए ये छोले हमने डाल दिए और ये ऐसे गर्मा गर्म छोले इस सर्दियों में जब आप शाम के टाइम ये बनाएंगे और आपके गेस्ट आएंगे और इसमें से धुआं निकलेगा तो यकीन जानिए कि आपको सर्दी का लुत्फ़ बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि वाकई में इस सर्दियों में इतनी
अच्छा देखेंगे, मैंने छोले डाल दिए थे इसमें। अब ये थोड़े पक रहे हैं, आप देखें। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये अपना हरा धनिया, पुदीना इसमें डाल देंगे। जब आपके मेहमान आते हैं या आप कोई तकरीब करना चाहती हैं या कुछ इस तरह की होती है, धनिया भी गया, ये पुदीना भी गया और ये धीमी आंच पे आपके छोले पक रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पके। ये देखिए इस तरह के आपने खाए होंगे बाज़ार में, आप कहीं जाती हैं तो इस तरह के छोले, और आप देखेंगे उन्होंने किस तरीके से बनाए। ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त लगते हैं जायके में। अच्छा, अब हम इनको डिश में निकालते हैं। ये तैयार हो गए। अच्छा, इसमें 2 चम्मच भर के आप इमली डालिए। ये मैंने इमली का पानी डाला है। ये आपने थोड़ी सी इमली डाली। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप डाल लें, वरना ये मैं समझती हूँ इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये आपके छोले तैयार हैं। इसको आप घी वाली रोटियों से खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर इस्तेमाल कर सकती हैं, येलो कलर भी, ऑरेंज कलर भी, लेकिन ये इसी तरह ये अपने कलर से बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारे छोले तैयार हैं। अब मैं इनको डिश में निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उसके जी, ये अब हम निकालते हैं इसको डिश में। ये देखें आप, इनका कलर देखें आप, और इनका टेस्ट और इनकी प्यारी सी खुशबू, बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। उसके बाद आप इसमें डालेंगी ये चटपटा सा, ये आ गया आपका चाट मसाला। उसके बाद डालेंगे, अगर आप चाहती हैं बहुत ज़्यादा खट्टापन हो तो ये इसमें आप 1 चम्मच इमली डाल सकती हैं। उसके बाद ऊपर से, और फिर ये आ गई हमारी दही। ये दही से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बहुत मज़े का होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने, चलें भाई, अब इनका आ गया है मरहला चेक करने का। कैसे बने हैं ये, कितने स्पाइसी हैं और कैसे हैं, ये देखिए। इस तरह हमने निकाले। उसके बाद चाहें तो आप इसमें, अगर चाहें तो वो दही भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद फिर ये लें आप पापड़ी। मैंने घर में ही बनाई है, थोड़ा सा मैदा मैंने इसको भून के उसकी रोटियां बना ली थी और इसको मैंने तैयार कर लिया था। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी। ये आप इस तरह, ये देखिए, लग रही है ना आपको बाज़ार वाली चाट, जो आपको घर में आराम से फटाफट खुद अपनी मेहनत से, अपनी प्यार और मोहब्बत से जब बनाएंगी तो उसमें आप देखिएगा कि जायका कितना होगा। और जो चीज़ अपने हाथों से बनाई जाती है, अल्लाह ताला उसमें खुद ब खुद इतना जायका डाल देता है, और जो खुशी होती है उस पर तो बात ही अलग आती है। अभी मैं थोड़ा सा चखती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा लजीज बने, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको फटाफट मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके दस्तरखान को ऐसे ही हरा भरा रखे और सारी जहाँ की खुशी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच।